अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। चलो तो आज की कहानी का पार्ट 2 शुरू करते हैं। अखलाकियात से आ रही थी और मुलाजमा मेरे बारे में क्या सोचती। मैंने दोबारा उससे अपनी बीवी का पूछा तो वो कहने लगी कि वो घर में ही हैं, कमरे में अपनी बेटी को सुला रही हैं। मैं फिर वापस अपने कमरे में आ गया। काफी देर गुजर गई, अभी तक मेरी बीवी बाहर नहीं आई थी और अब वो मुलाजमा भी इस कमरे में जाके बंद हो गई थी। मैंने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी मगर जवाब नहीं मिला। काफी देर तक मैं दरवाजे पर दस्तक देता रहा। अब मैं सख्त झंझलाने लगा था। अंदर से मेरी बेटी के मुसलसल रोने की आवाज़ें आ रही थीं और इसकी आवाज़ सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा बेकरार हो रहा था। जब भी मेरी दस्तक की आवाज़ शिद्दत में इजाफा हो गया था तब बीवी की झंझलाई हुई सूरत बाहर निकली और वो कुदरे जंगी से बोली कि आप मुझे चंद पल भी आराम से नहीं गुजारने देते। आखिर क्या मसला है आपके साथ। उसका अंदाज देखकर मुझे गुस्सा आ गया, मगर अपने गुस्से को मैंने काबू में कर लिया और उसे कहने लगा कि तानिया क्यों रो रही है। काफी देर से मैं इसकी आवाज़ सुन रहा हूं और तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही। क्या कर रही थी कमरे में। वो कहने लगी कि मैं उसे सुला रही थी। तभी मेरी नज़र मुलाजमा पर पड़ी जो मेरी बेटी को बाजू में लेकर उसे लोरियां दे रही थी। मैंने उसे कहा कि तो ये मुलाजमा कमरे में क्या कर रही है। एक पल का वे गड़बड़ा गई, फिर कहने लगे कि ये भी उसको सुलाने में मेरी मदद कर रही थी। उसकी बात सुन कर मैं हैरान परेशान रह गया। जब मुलाजमा उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी तो तुम क्या कर रही थी। तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला फिर। वो चुप की चुप रह गई और फिर कहने लगे कि आप भी बाल की काल उतारने लग जाते हैं। अभी मैं उसे कुछ कहने ही वाला था जब वो मुझ पूछने लगी कि आज आप जल्दी आफत से आ गए हैं। तभी मैंने उसे कहा कि हाँ, मुझे सर में दर्द है, चाय बनाकर दे दो। मेरी बीवी तानिया को हर रोज़ ही नहलाती थी, मगर आज शायद वो वक्त बेवक्त सो गई थी, इसलिए वो तानिया को नहला नहीं सकी। जिसे ही मैंने तानिया को उठाया तो मुझे उससे एक अजीब स्मेल आने लगी थी। मैंने अपनी बीवी को आवाज़ दी और कहा कि तानिया से उस कदर अजीब स्मेल क्यों आ रही है। तुम ने उसे नहलाया क्यों नहीं। मेरी बात सुन के वो घबरा गई और जल्दी से तानिया को मेरे हाथ से लेकर इसी वक्त उसे नहलाने के लिए चली गई थी और मैं हैरान परेशान रह गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या है। अब रोज़ाना का एक ही मामूल बन गया था। पहले तो मेरी बीवी अकेली कमरे में होती थी, मगर अब उसके साथ मुलाजमा भी होती थी और वो दोनों जितनी देर भी कमरे में बंद रहती तो मेरी बच्ची बड़ी तरह से रोने चलाती रहती थी। मैं जब घर आता तो इस वक्त मेरी बीवी तानिया को लेकर कमरे में घसी होती थी और उसके रोने की मुसलसल आवाज़ें आ रही होती थीं। इसकी रोने की आवाज़ सुनकर मैं डिस्टर्ब हो जाता था और हमेशा। हाँ तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस कहानी को मज़ीद सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।